हेलो स्टूडेंट्स टेंस की जो हमारी क्लास थी, टेंस की क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट ये क्या है तीनों, और इनके यूजेस भी क्या हैं। तो यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में एक यूज और लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक यूज और लिखेंगे इसमें, आप देखो कि ये हम बता चुके हैं पहले, आपको थोड़ा सा याद रखना कि ऐसी कोई पास्ट की घटना, पास्ट में होने वाली कोई ऐसी घटना जिसका संबंध वर्तमान से भी हो, अर्थात जिसका संबंध वर्तमान पर भी पड़े, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो किस में आती है? वो इसी टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं दे चुका हूँ। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि पास्ट में कोई कार्य हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, या जो अभी वर्तमान के लिए भी महत्वपूर्ण है, या जो अभी वर्तमान में भी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्त करने के लिए वाक्य को हम किस में बनाएंगे? उस वाक्य को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग इसके साथ किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस या फॉर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे देखिए एक एग्जांपल, कि यदि मैं कहूँ कि यदि मैं 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो 5 वर्ष में कुछ पास्ट में बीत गया लेकिन अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस वाक्य को हम बोलेंगे कि आई हैव taught in this school for 5 years। तो ये जो बात होगी, यहाँ देखो फोर आ रहा है, ये जो बात होगी ये हमें ये बताएगी कि पास्ट में कार्य किया कुछ, और इसका प्रभाव वर्तमान पर भी है, जो आज भी कर रहा है और जो अभी भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि यदि सिंस, फॉर और एक शब्द और है और, इनके साथ अगर कोई टाइम आ रहा है, टाइम कोई सा भी आ सकता है, पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है या पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है, ठीक है, इनके हिसाब से ये यूज होते हैं। तो इनके साथ अगर कोई वर्ब ऐसी आ रही है जो कैसी हो? स्टेटिव वर्ब हो, अर्थात वो कैसी हो? नॉन प्रोग्रेसिव हो। नॉन प्रोग्रेसिव कौन सी हो? नॉन प्रोग्रेसिव। मैंने आपको बताया था नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कैसी होती है? स्टेटिव, अर्थात जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। तो उस टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना बनाकर उसको हम इसी इनकी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। उसको कौन सी टेंस में ही बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। इस नियम को थोड़ा याद रखना, आगे एरर में और डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये वर्ब हमें यूज करनी होती है। उसके बाद देखो प्रेजेंट में लास्ट टेंस बच जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? लास्ट चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखो ये जो टेंस है इसका यूज कहाँ होता है? यहाँ देखो आपको याद रखना है कि इसमें कार्य जो होता है भूतकाल में शुरू होता है, भूतकाल में शुरू, वर्तमान में जारी। क्या याद रखना है? कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है, और कार्य का समय दे रखा है, कार्य का समय दे रखा है। क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में भी जारी है, और उसके साथ साथ उसका समय भी दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें केवल कार्य का जारी रहना बताया है वर्तमान में, ठीक है। अगर इसमें जोड़ दूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें जोड़ दिया जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया? समय भी हो गया। जब कार्य
और फिर 2 घंटे, इसका मतलब भूतकाल में वो शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ। काम ये याद रखना है कि कार्य भूतकाल से शुरू हो रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है और उसका एक समय उसके साथ दिया है। उस कंडीशन में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी हम बात करें तो वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, जहाँ पर हैज़ हम यूज करते थे वहीं करेंगे, हैव करेंगे वहीं करेंगे, केवल इसमें बीन का अंतर आ रहा है। ठीक है, और इसकी मेन वर्ब जो होती है वो कौन सी आती है, आईएनजी फॉर्म इसमें आती है, जिसको हम B4 कहते हैं। 2 बातें हमें ये याद रखनी है। और टाइम के लिए यहाँ जो टाइम दिया होता है उसके लिए यहाँ एक तो और एक सिंस, 2 शब्द ज़्यादातर यूज होते हैं। और का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये 2 बातें, 3 बातें याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन हो गया, ठीक है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ गई, और टाइम और या सिंस के साथ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ये वाक्य में दिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हम कहें, जैसे एग्जांपल देखें, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। बाकी में देखें, हैज़ बीन कुकिंग पका रही है क्या खाना, कब से, 2 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ वाक्य में क्या है, काम कब से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है। ठीक है, अभी भी चल रहा है, और इसमें टाइम दे दिया, टाइम दिया है कि नहीं। तो इस तरह से क्रिया किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। अब इसमें देखो एक बात ये याद रखनी है हमें कि कहाँ फॉर आता है, कहाँ सिंस आता है, तो ये एक एरर का पार्ट बनता है। अगर एक एग्जांपल और देखें हम, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, वो सोमवार से पढ़ रही है, शुरू किया पढ़ना। तो यहाँ देखो सिंस आया, यहाँ फॉर आया, तो दोनों में हमें ये अंतर समझना है कि कहाँ फॉर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे। ये तो हम समझ गए कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन आएगा, ये पहले मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने कहा भी है कि जहाँ हैज़ का प्रयोग होता है उसी तरह से हैज़ बीन होगा, और हैव का प्रयोग होता है उसी तरह से हैव बीन होगा। ठीक है, अब देखो हम पहले से जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उनमें कंपेरिजन करके देखें, तो मैंने कहा था कि केवल हेल्पिंग वर्ब क्या बदलती है, देखो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती है। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जो दे रखा है वो थोड़ा सा पीछे लास्ट में जुड़ता है, बाकी और स्ट्रक्चर तो कॉमन एक जैसे होते हैं सबके, है ना। तो ये टाइम थोड़ा सा इसमें जुड़ेगा, तो ये आप याद रखें। अब यहाँ देखो फॉर और सिंस को थोड़ा समझ लें। यदि हम फॉर का प्रयोग देखें, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है ये हम देखें, तो देखो फॉर के यूज में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई संख्या के साथ टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी संख्या के साथ टाइम, संख्या के साथ टाइम कैसे, जैसे मैं कह दूं 2, टाइम हो गया सेकंड, ठीक है, तो क्या लगेगा फॉर 2 सेकंड। मैं कह दूं 3, टाइम दे दिया मिनट, ठीक है, ये संख्या और ये टाइम, सबके साथ क्या लगेगा 4। मैं कह दूं जैसे 5 आवर्स, ये टाइम हो गया, ये संख्या हो गई। जैसे कह दें 3 वीक, टाइम हो गया, ठीक है। हम कहें 2 मंथ्स या डेज या ईयर, तो ये सभी क्या हो गए टाइम। उसके साथ क्या लगी होनी चाहिए, संख्या। अगर टाइम के साथ कोई संख्या लगा के वाक्य में दे रखा है तो उसके साथ क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मैनी आवर्स, ये तो देखो डेफिनेट नंबर है, ये मैनी इंडेफिनेट नंबर है, नंबर तो है, संख्या है, तो संख्या मैनी आवर्स, ठीक है।
तो यहाँ क्या लगा रहे हैं हम, 4 लगाएंगे। इन सब में क्या लगेगा, 4 लगेगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ संख्या है। जब टाइम के साथ संख्या होती है तो क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। बात समझ में आई। एक तो नियम इसमें ये याद रखना है। दूसरा देखें, और दूसरा देखें, जैसे आपने सुना होगा कि अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, क्या लगाएंगे, 4। ठीक है, आपने सुना होगा अ लॉन्ग टाइम, इसके साथ भी क्या आएगा, 4। आपने सुना होगा एवर, तो एवर के साथ क्या आता है, 4, इसी से बनता है फॉर एवर। ठीक है, आपने सुना होगा अ वाइल, क्या लगेगा, 4, फॉर अ वाइल। ठीक है, आपने सुना होगा अ मोमेंट, तो आ गया फॉर अ मोमेंट। तो ये सभी, ये जो फ्रेजेस होते हैं, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ये आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी 4 की कंडीशन है। अब इसमें ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसमें एक तीसरी कंडीशन और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझें इसको, कि अगर किसी वाक्य में द लास्ट दिया हो या पास्ट दिया हो, ठीक है, या तो लास्ट हो या पास्ट हो, उसके साथ कोई संख्या हो, यहाँ फिर आ रहा है टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे। ठीक है, संख्या टाइम के साथ हम 4 लगाते हैं, ये पहले पढ़ चुका। लेकिन अगर लास्ट और पास्ट में से दे दिया जाए, ये कंफ्यूज करता है, एरर में ध्यान आता है, एरर पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो हम क्या लगाएंगे, उसके पहले 4 लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं कहूँ कि फॉर द लास्ट 5 डेज। ठीक है, अब देखो डेज क्या हो गया, टाइम 5 क्या हो गया, संख्या लास्ट आ गया, द आ गया, 4 आ गया, फॉर द लास्ट 5 डेज। वह पिछले 5 दिनों से गृह कार्य नहीं कर रहा है। कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, फॉर द लास्ट 5 डेज। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो एक बात और आगे मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ हम 4 की बात करें तो इस कंडीशन में 4 लगेगा। पहले इसको समझ लें, फिर स्ट्रक्चर इनको और देख लेंगे। तो इस कंडीशन में ये 3 कंडीशन हमने 4 की जान ली। ठीक है, 3 कंडीशन जानी हमने। चौथी कंडीशन देखें, अगर कहीं सीजन लिख रहा है, सीजन्स, तो क्या लगेगा, उसके पहले 4 लगेगा, सीजन्स के पहले। ठीक है, सीजन्स, सीजन्स लिख रहा है तो 4 लगेगा। लेकिन सीजन को अलग अलग बांट दिया जाए, ठीक है, अलग अलग, जैसे विंटर, समर, ऑटमन, तो फिर सिंस हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा। ठीक है, एक बात है कि पीरियड ऑफ टाइम, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, और उसके बाद एगो का प्रयोग किया गया है, ध्यान देना, पीरियड ऑफ टाइम दिया, लास्ट में क्या दे रखा, एगो, तो उसके पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा। सॉरी, तो उसके पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा। 4 लगना चाहिए, लेकिन 4 नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। ये नोट में लिख लेना, पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, 4, लेकिन अगर इसके बाद एगो दे दिया जाए तो क्या लग जाएगा, सिंस। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या लगाते हैं हम, 4, लेकिन इसके साथ अगर लास्ट में एगो दे दिया जाए तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे जैसे देखें, हिज ब्रदर हैज़ बीन इल, हैज़ बीन इल फॉर 5 days ago। अब ध्यान देना, इसमें एरर पार्ट कौन सा है, इसमें एरर पार्ट ये और है, क्योंकि 5 days के साथ और सही है, लेकिन इसमें एगो भी है, 5 दिन पहले से। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, इसलिए 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ सिंस आएगा। तो ये एरर के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप इसको याद रखें।
तो ये सारी चीज़ जो पांचों नियम हमने देखे हैं ये फोर के लिए हैं, और ये एक अपवाद है, यहाँ एक नोट डाल के ये आप लिख लें। ठीक है, क्या नियम है कि पीरियड ऑफ टाइम के लास्ट के साथ लास्ट में अगर एगो दे रखा हो तो क्या लगेगा उसके साथ, सिंस लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ बात करें हम सिंस की, तो देखो सिंस की कंडीशन क्या क्या बनती है। सिंस का प्रयोग किन किन दशाओं में होता है, देखिए इसमें एक तो ये देख लें कि डेज के जो नाम है, एक साथ में लिख देता हूँ, डेज के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, तारीख, डेट्स, और देखें वर्ष, जैसे डेज के नाम होते हैं मंडे, ट्यूसडे होते हैं कि नहीं, ठीक है, इनके साथ लगेगा। तारीख हो गई जैसे 17 जनवरी, या इस तरह से हम कह लेते हैं। ठीक है, और वर्ष हो गया जैसे 2010, 2015, ठीक है, इस तरह से आप देखो। उसके बाद मंथ्स, महीने आ जाते हैं ना, महीनों के नाम दे दें जैसे जनवरी, फरवरी, ये भी क्या है पॉइंट ऑफ टाइम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई ओकेजन दे दिया जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये क्या है ओकेजन्स होते हैं, इनमें भी है ना। जैसे घड़ी का टाइम दे दिया क्लॉक्स, तो इसमें जैसे आता है 7 o'clock या 7 PM, ठीक है, इसमें भी हम लगाएंगे। अगला देखिए स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के जो स्तर होते हैं कौन कौन से बताओ, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस, तो इस तरह से बचपन, किशोर यानी कि किशोरावस्था, ठीक है, एडल्ट होते हैं, तो ये क्या है स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, पार्ट ऑफ ईच डे, दिन के जो भाग होते हैं, जैसे मॉर्निंग दिन का भाग है, सुबह दिन को बांटा गया है, ठीक है, इवनिंग, नून, ये दिन के पार्ट है कि नहीं, इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे। ठीक है, एक बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सीजन्स आता है, सीजन्स तो लगेगा 4, लेकिन सीजन के नाम आ जाए, सीजन के नाम, ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटमन, ये सीजन के नाम है, इनके साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, सिंस लगेगा। ध्यान देना सिंस का यूज़ कहाँ होगा, दिनों के नाम आ जाए, ठीक है, डेट्स आ जाए, कोई भी वर्ष आ जाए, महीने के नाम, कोई भी अवसर, घड़ी का समय, जीवन के स्तर है ना, स्टेज अवस्थाएं, और दिन के जो पार्ट होते हैं या सीजन का नाम, इन सब में हम क्या लगाएंगे बताओ, इन सब में हम लगाएंगे सिंस। तो ये आप याद रखें, ये सिंस का यूज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इसमें एक यूज लिख लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था हमारा। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव बना लें। अफर्मेटिव कैसे बनेगा, देखो सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, हैज या है, उसके साथ क्या लगाएंगे बताओ, बीन, ठीक है, फिर क्या आएगा बिफोर, ठीक, उसके बाद जो अन्य है वो पीछे आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, सब कुछ लगाने के बाद लास्ट में यहाँ फॉर सिंस, और उसके साथ आएगा टाइम, तो ये हमें लास्ट में लगाना है।
तो इस तरह से हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं लिख चुका हूँ, है ना। जैसे वह कहूँ, एक वाक्य बना लें हम कि मोहन सुबह से पढ़ रहा है। अब यहाँ देखो, सुबह से पढ़ रहा है, कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और टाइम भी दे रखा है। तो कैसे बना देंगे, मोहन हैज बीन रीडिंग। सब्जेक्ट आ गया मोहन, हैज और एम में से आ गया हैज, बीन लगा दिया, आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, यहाँ तक हो गया। सुबह से, इसकी वजह से ये आया। अब क्या लगा दें, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य बन गया। अब यहाँ देखो, अगर इसी में हम नेगेटिव बनाए, ध्यान देना नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या अंतर आएगा, नेगेटिव में केवल ये आएगा कि ये तो हो गए है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये है मेन वर्ब, ये इसके साथ जुड़ रही है, तो इसके यहाँ बीच में नॉट आएगा। समझ रहे हो, यानी कि जब दो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म आती हैं तो उनके बीच में हमें नॉट लगाना होता है। बात समझ में आ गई। तो ये बनेगा हैज नॉट बीन, क्या फॉर्म बनेगी इसकी, हैज नॉट बीन। अगर नेगेटिव फॉर्म में बनानी है तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, हैज नॉट बीन, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। उसके बाद देखें, अगर हम अफर्म यानी कि इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाए प्रश्नवाचक, तो देखो प्रश्नवाचक में क्या करेंगे हम, वही तरीका है। एक तो हम हैज को पहले निकाल देंगे, हैज या है को, ठीक है। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गई क्या बीन, ठीक, फिर लगाएंगे बिफोर और अन्य, ये सब कुछ पीछे वाले पीछे आ गए। और उसमें क्या जुड़ गया, पहले WH वर्ड, और ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमें ये यूज करना है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वह 4 घंटे से कहाँ खेल रहा है, तो यहाँ वेयर, बाकी कैसे बन गया वेयर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज, ही बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, इस तरह से बना लेंगे। तो ये वाक्य हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ देखो, इसके लास्ट में हम इसका एक यूज लिख लेते हैं। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ये हम बता रखे हैं। देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भूतकाल में शुरू हुआ। ठीक है, भूतकाल में शुरू हुआ और जब हम बोल रहे हैं उस समय भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अर्थात अब हो गई शाम, सुबह निकल गई, भूतकाल हो गया, लेकिन वो अभी भी काम चल रहा है। तो इसका प्रयोग इस तरह की कंडीशन में किया जाता है। जैसे हम कहें, एक वाक्य लिख लें, जैसे अभी मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आई। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें वाक्य किस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्यों, क्योंकि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, जब बोल रहा है उस समय भी चालू है और उसका समय भी दिया है। ठीक है, तो इसमें एक यूज तो हमें ये करना है। एक यूज और लिख सकते हैं हम कि इसका कार्य, इसका ये वाक्य देखो, इंसिडेंस ऐसा है कि इसमें ऐसे एक्शन का वर्णन किया जाता है जिसका आरंभ सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग से होता है। सिंस व्हेन, या एक शब्द और हम बोलेंगे यहाँ देखो, सिंस व्हेन के साथ में एक तो सिंस व्हेन हो गया, दूसरा फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, अगर इनसे वाक्य शुरू है, इनसे वाक्य शुरू है, तो उस एक्शन का
उस एक्शन को बताने के लिए हम इसी टेंस का यूज करेंगे। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं कहूँ सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सिंस व्हेन से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, सिंस व्हेन से, ठीक है। तो ये एक WH वर्ड की तरह काम कर रहा है। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये इसकी दूसरी वर्ब है, ठीक है। बाकी ये ING फॉर्म आ गई, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। तो सिंस व्हेन से जब वाक्य शुरू हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, ठीक है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है एरर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। दूसरा शब्द था हमारा फॉर हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग इन दिस हाउस। यहाँ देखो किससे शुरू हो रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू हो रहा है, ठीक है। हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब दूसरी जो मेन वर्ब के साथ जुड़ी होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद में आती है वो, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था इन दिस हाउस। और हाउ लॉन्ग, कितनी अवधि से, कितने समय से तुम यहाँ इस घर में रह रहे हो। कहने का मतलब और हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से जब वाक्य शुरू होते हैं तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एरर पार्ट के लिए। तो इस तरह से ये आपकी प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट हैं। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करके प्रश्न पूछें। नेक्स्ट पर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।